हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी अच्छे हो। चलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर 24 चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? 23 चैप्टर पढ़ा था। और आपको होमवर्क भी तो दिया था। क्या प्यारे बच्चों, आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? वेरी गुड। चलिए प्यारे बच्चों, आज नया चैप्टर पढ़ते हैं, 24 चैप्टर, जिसका क्या नाम है? बुरी संगति का फल। इसमें हम बच्चों समझेंगे कि बुरी संगति का क्या फल होता है। चलिए, क्या परिणाम होता है? वेरी गुड। बोलो बच्चों, पढ़ना चालू करें? आप लोग तैयार हो? चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि बुरी संगति का फल कैसा होता है। एक बार की बात है, रोम में एक चित्रकार रहा करता था। उसने एक बार एक भोले भाले बच्चे को ढूंढा और उसका एक बेहद सुंदर चित्र बनाया। चित्र बहुत ही सुंदर था बच्चों। बालक के चेहरे से भोलापन टपकता था। लोगों ने उस चित्र को खूब पसंद किया। वह चित्र कई प्रदर्शनियों ने भी रखा गया। प्रदर्शनियां पता है बच्चों? प्रदर्शनियां होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, सभी लोग उधर जाते हैं और वहां पे चित्र को रख देते हैं। जिस चित्र को मतलब वो चित्र जिस भी व्यक्ति को पसंद आता है वो उसे खरीद लेता है। समझ गए ना? प्रदर्शनीय क्या होता है? जहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है अपनी कला का या फिर किसी भी चीज का। तो चित्रकार क्या करता था? अपने चित्र बनाकर, अच्छे चित्र बनाकर प्रदर्शनी में कई बार रख दिया करता था। वेरी गुड। चित्रकला के प्रशंसकों एवं समीक्षकों ने उस चित्र को खूब सराहना। सराहना मतलब बहुत ज्यादा पसंद किया। उस चित्र के लिए चित्रकार को बड़े बड़े पुरस्कार मिले और वह देश विदेश में विख्यात हो गया, फेमस हो गया, सब लोग उसको जानने लगे। वेरी गुड बच्चों। कई वर्षों के बाद उस चित्रकार ने अपने उसी चित्र की टक्कर का एक दूसरा चित्र बनाने का मन बनाया कि चलो वैसा ही चित्र बनाता हूँ जैसा चित्र उस टाइम पे बनाया था। चलिए, इस बार वह एक दुष्ट व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता था। जिसके बाद उसने एक ऐसे दुष्ट व्यक्ति की तलाश की बच्चों। ऐसे दुष्ट व्यक्ति की तलाश उसने शुरू की जिसके चेहरे से ही दुष्टता का भाव प्रकट हो। ऐसे दुष्ट व्यक्ति की तलाश में वह काफी भटका, कई लोगों से मिला, लेकिन जैसा चेहरा वह चाहता था ना, नहीं मिला। फिर उसके मन में विचार आया कि ऐसे चेहरे वाले व्यक्ति तो केवल अपराधियों के बीच ही मिल सकते हैं। तब वह जेलों में जाकर अपराधियों से मिलने लगा। बहुत ढूंढने पर एक जेल में उसे एक ऐसा बंदी युवक मिला जिसके चेहरे से दुष्टता झलकती हो। बस समझते हो ना बच्चों, जो बहुत बुरा व्यक्ति था वैसा ही उसके मुंह पे ही झलक रहा था कि ये व्यक्ति बुरा है। वेरी गुड। चित्रकार उसे देखकर खुश हुआ और उसने उसकी उसी युवक का चित्र बनाने का निश्चय किया। चित्रकार ने युवक से कहा, भाई तुम कुछ देर मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा एक सुंदर सा चित्र बनाना चाहता हूँ। युवक ने चकित होकर कहा, भाई चित्र तो देवी देवताओं के या बड़े आदमियों के बनाए जाते हैं। मैं तो एक बुरा व्यक्ति हूँ, बुरा आदमी हूँ, अपराधी हूँ। मेरा चित्र आप क्यों बनाना चाहते हो? चित्रकार ने उसी बंदी युवक को अपना पहला चित्र दिखाकर कहा, देखो मैंने कई साल पहले एक भोले बालक का चित्र बनाया था। वह चित्र बहुत पसंद किया। अब मैं उसी जोड़ का ठीक उसका उल्टा चित्र दिखाना चाहता हूँ। मतलब बनाकर लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे इस चित्र के बारे में लोगों की क्या राय बनती है। क्या अब भी मेरे इस चित्रकार की वाह कमाल है या नहीं है? क्या अब भी मेरे चित्र की वही कमाल है या नहीं है, वो कमाल नहीं है? ऐसा वो चित्रकार जानना चाहता था, देखना चाहता था। युवक उस चित्र को देखते ही रोने लगा। चित्रकार को युवक का रोना देखकर बड़ा आश्चर्य किया। अरे ये क्यों रो रहा है? उसने युवक से उसके रोने का कारण पूछा। युवक ने रोते हुए कहा, भाई आप जो चित्र मुझे दिखा रहे हैं ना, वह मेरा ही है। बचपन में मैं ऐसा था। चित्रकार का आश्चर्य और भी बढ़ गया। उसने कैदी के चेहरे को ध्यान से देखकर पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? युवक ने रोते हुए लंबी सांस लेकर कहा, मैं कुसंगति में पड़ गया था और उसी के कारण आज मैं कैद खाने में बंद हूँ। इतना कहते ही युवक फूट फूट कर रोने लगा। यह सुनकर चित्रकार बिना कुछ कहे वहां से बाहर चला गया। तो बच्चों समझ में आया, जो बच्चा बचपन में इतना प्यारा सुंदर और भोला दिखता था, वो जब कुसंगति में पड़ जाता है या फिर गलत संगति में पड़ जाता है, वो कितना बुरा व्यक्ति बन जाता है। आपको समझ में आया? कुसंगति में नहीं पढ़ना चाहिए।
मतलब गलत लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। आपको समझ में आया ना संगति का फल क्या होता है? संगति का फल देखा इस व्यक्ति को क्या मिला, जो इतना अच्छा बच्चा था, प्यारा बच्चा था, वो उम्र कैद हो गई उसको, मतलब कि वो कैद खाने में बंद हो गया। वेरी गुड, आपने कहानी बहुत अच्छे से समझ ली। चलिए बच्चों, अब इसका अभ्यास करते हैं। और पहला अभ्यास, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, उनका हमें जवाब देना है। जैसे कि रोम का चित्रकार देश विदेश में कैसे विख्यात हो गया? क्योंकि वो बड़ा ही प्यारा और सुंदर चित्र था, वो प्रदर्शनी में रखा गया था चित्रकार के द्वारा। वेरी गुड। भोले भाले बच्चे का चित्र बनाने के बाद अब वह कैसा चित्र बनाना चाहिए था? कैसा चित्र बनाना चाहता था चित्रकार? एक दुष्ट का, जिसके मुंह से ही दुष्टता छलकती हो, ऐसा चित्र बनाना चाहता था चित्रकार। वेरी गुड। बंदी युवक ने चित्र देखते ही चित्रकार से क्या कहा? वो उसने कहा कि ये चित्र तो मेरी है, बचपन में मैं ऐसा दिखता था, लेकिन कुसंगत की वजह से मैं आज कैदी कैदी हूँ और कैद खाने में बंद हूँ। यही तो कहा था। वेरी गुड। बचपन का भोला भाला दिखने वाला बालक आगे दुष्ट व्यक्ति कैसे बन गया? कुसंगति में जाने की वजह से। आपने क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे से कर लिए। चलिए बच्चों, आपको सही बताना है, सही कथन पर सही टिक लगाना है। चित्रकार कहाँ पर रहता था? बताओ, लंदन में, अमेरिका में या रोम में? वेरी गुड, रोम में। देश विदेश में चित्रकार क्या हुआ? विख्यात हुआ। चित्रकार का दुष्ट व्यक्ति कहाँ मिला? होटल में, स्कूल में या जेल में? जेल में मिला। वेरी गुड। चित्रकार ने अपना पहला चित्र किसका बनाया था? भगवान का, स्त्री का या भोले भाले बच्चे का? भोले भाले बच्चे का। वेरी गुड। बंदी युवक बचपन में कैसा था? भोला भाला, क्रूर या दुष्ट? भोला भाला था बच्चों। भोले भाले पे टिक कर देना है। आपने तो सारे कर दिए, ताकि ताकि आपने अभ्यास पूरा कर लिया। आपका अभ्यास पूरा क्यों हुआ? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा है ना, इसलिए तो आपने जल्दी जल्दी टिक लगा दिए। वेरी गुड। चलो, आगे हमें खालिस्तान भरना है। जैसे चित्र में बालक के चेहरे से क्या झलक रहा था? भोलापन। वेरी गुड। प्रशंसकों, क्या लिखा है? प्रशंसकों और समीक्षकों ने बालक के चित्र की खूब क्या की बड़ो? सराहना की। वेरी गुड। दुष्ट आदमी की तलाश में चित्रकार जेलों में जाकर क्या हुआ? जेलों में जाकर अपराधियों से मिलने लगा। वेरी गुड। चित्र तो बड़े आदमियों और देवी देवताओं के बनाए जाते हैं, ये किसने कहा था? उस दुष्ट व्यक्ति ने कहा था जो जेल में कैदी था। वेरी गुड। ये भी आपने खालिस्तान अच्छे से भर लिया। बच्चों, आपको सही मेल मिलाना है।